प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भवभूति वीरस्तम उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में श्लोक नंबर 16 का वाचन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि यह जो श्लोक है इस 16 यह शार्दूल विकृत छंद में निबद्ध है और इस श्लोक की पूर्व में इससे पहले जब तृतीय अंक में शुरू होता है वहां भी बताया जाता है कि जो हाथी के बच्चे को माता जानकी जी ने पाला था वह पालक पुत्र अब अपनी पत्नी के साथ स्नान करने जाता है तो कुछ उदंड हाथी आ जाते हैं जिससे उसका झगड़ा वगैरह बतलाया गया था। अब इस श्लोक में इतने 15 श्लोकों के बाद श्लोक नंबर 16 में फिर भवभूति जी वही हाथी और हथनी के प्रेम का वर्णन है। मतलब ये श्लोक में हाथी और हथनी के प्रेम के बारे में है। अब यहाँ पे शुरू होता है कि वासंती होती हैं, राम जी होते हैं, राम जी की मूर्छा हट जाती है तो राम जी ही कहते हैं वासंती से कि सखी वासंती पश्य पश्य, हे सखी वासंती देखो देखो कांतानुवृत्ति चातुर्य अपि शिक्षितम कतेन। यह जो दिव्य सीता का पुत्र है वह अपने कांता अर्थात अपनी पत्नी को मनाने की कला भी सीख गया है। इससे पूर्व बतला रहे हैं कि हे देवी तुम भाग्य से बढ़ रही हो क्योंकि माता का पुत्र जिस माता का पुत्र अग्रसर होता है कुछ काम करता है तो बताए कि तुम्हारा जो ये पुत्र है वह अपने युवा अवस्था में जो इसको चाहिए कल्याण जोग वस्तुएं वह सबको प्राप्त कर चुका है। इसीलिए हे देवी तुम आगे अपने भाग्य से बढ़े अर्थात आपका पुत्र बढ़ रहा है तो आप भी बढ़ रही हैं। तो शार्दूल विकृत छंद है और इस छंद में बस कवि जी हाथी और हथनी के प्रेम के बारे में बतलाए हैं और राम जी कहते हैं कि हे सखी वासंती पश्य पश्य, हे सखी वासंती देखो देखो। तो आइए वाचन करते हैं, देखते हैं कवि जी क्या बतला रहे हैं। तो बता रहे हैं कि लीलोत्खात मिडाल कांड कवल छेदे सुसंपादिता पुष्यत पुष्करवासी तस्य पयसो गंडो संक्रांतया सेक शिखरीडा करेण विहित कामं विरामे पुनः यत् स्नेहाद्र अराल नाल ननली पात्रापत्रं धृतं पात्रात् पात्रं धृतं। तो हम चौथी लाइन से यत स्नेहाद मतलब इसको लेते हैं फिर वहां से नीचे आएंगे तो कह रहे यत स्नेहाद जो प्रेम के मारे जो स्नेह के कारण यहाँ पे अब मनावन कर रहा है। हाथी जो है वह नर हाथी है और मादा हथनी जो है वो पति पत्नी है तो वह अपनी पत्नी को मनावन कर रहा है, मना रहा है। हो सके तो उसकी पत्नी कही होगी कि चलो हम प्रयागराज नहाने चलेंगे और वह बेचारा ला करके अपने सामर्थ्य के अनुसार दोहरी घाट में नहवा दिया होगा तो दिक्कत बढ़ गई है, यही बात है। वहीं उसको उदंड आ गए होंगे तो सबकी पत्नियां ऐसे ही करती हैं, थोड़ा सा गाल बल हो जाए तो मुंह फुला लेती हैं। तो यह हथनी का अब मनावन कर रहा है, कैसे कर रहा है यही कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिख रहे हैं यहाँ पे कि यत स्नेहाद जो किया वो क्या कर रहा है, स्नेह में कर रहा है, प्रेम स्नेह के कारण। तो कह रहे हैं कि जो प्रेम के कारण लीलोत्खात मेरा लीलो मतलब लीला पूर्वक या अनायास ही है, लीला पूर्वक तो स्नेह के कारण लीला ही करेगा। नया नया बिया भल लौंडा का तो क्या करी तो लड़का लीला पूर्वक वह भगवान रामचंद्र का जो लड़का है पालक पुत्र करभक है उसके बारे में बता रहे हैं। और जो यह जो इस श्लोक के वक्ता हैं वह भगवान रामचंद्र जी हैं अर्थात इसमें से एक एक बात मिथ्या नहीं जाएगी, जो कहेंगे वो सत्य ही बताते हैं क्या कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। तो कह रहे हैं कि लीलोत्खात अर्थात अनायास ही या लीला के कारण या अपने लीला कर रहा है बेचारा प्रेम स्नेह में लीला करते हुए उत्खात
उखाड़े गए। मृणाल माने बाबू होता है कमल नाल, कमल के तंतु या कमल नाल जिसको कहा जाता है, ऊपर पुष्प खिला होता है और नीचे जो उसका नाल होता है उसको हाथी लोग बड़े चाव से खाते हैं। अगर देहाती का गंवार हुई, अगर हमन के साथ देहाती का पलर बड़ जैसे हमन का देहाती गंवार में आई ना जाए तो हम अगर ताले वाले में कवलगट्टा भी खेले या कवलगट्टा निकलेला, वही कवलगट्टा के कवि जी बता रहे हैं वो कवलगट्टे को खाते हैं लेकिन ऊपर का पुष्प नहीं खाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि लीलो अनायास उत्खात माने उखाड़े गए कमल नाल, अर्थात मृणाल के कमल नाल के कांड कवल, देखा कवल में लिख दिया है, कवल लिखा है ना, तो हम कहें कवलगट्टा और कह रहे हैं कवल। तो कवलों को अर्थात जो उसका मृणाल है उसको अनायास उखाड़ दिया है और कमल दंड के ग्रासों को जो खाने लायक है कांड कवल जो है उसको खा करके छेदेशु, उसके जो टुकड़े हैं अर्थात कमल ऊपर खिला हुआ है, कमल नाल नीचे है और यह मद चूते हुए हाथियों का विजेता है, तो इसको उखाड़ने में कोई दिक्कत होगी नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि लीलोत्खात लीला पूर्वक उखाड़े गए। तो जो कमल नाल नीचे है उसके जड़ में जो कवलगट्टा होता है वो बैठा होता है, वहीं रहता है। जैसे गंजी उंजी बैठल रहे, गाजर चाहे मुरई, ऐसे शकरकंद जो होता है, सलजम होता है, चुकंदर, इसी तरह कवलगट्टा भी होता है, नीचे गोल गोल होता है, उसको उखाड़ रहा है तो उसके नीचे का हिस्सा खा भी रहा है, ग्रास करें जिसको खा भी रहा है, खिला भी रहा है बड़े प्रेम के साथ। समझ जाइए कि उस गोदावरी नदी में उसका रेस्टोरेंट भी खुला है, अपनी पत्नी को मना रहा है तो उसको खिला रहा है। लेकिन जब खिलाने के बाद जो सेदेशु जो टुकड़े हो रहे हैं, तो किसके टुकड़े हो रहे हैं, तो कह रहे हैं पुष्य, पुष्य माने पुष्प के अर्थात फूल के। अब पुष्कर माने किसका फूल है, तो कमल का। तो कमल का जो टुकड़ा हुआ, तो कमल का जो फूल है वह गिर रहा है कहाँ, पानी में, कवलगट्टे को खा जा रहा है और पानी में वह गिर रहा है पुष्प उसका। तो कह रहे हैं कि पुष्य पुष्कर वासितः, तो कमल के पुष्पों के कारण वासिता माने सुगंधित होता तस्य पयसो, उस जल को, जो कमल के पुष्प पानी में गिर रहे हैं उस पानी से सुगंधित उस जल को, तस्य पयसो, उस जल को गंडूस संक्रांत संपादिता, वह उस जल को मुंह में ले करके अपनी पत्नी के ऊपर कुल्ला कर रहा है, अर्थात छिड़क रहा है, काहे, प्रेम बस। नीचे कर रहे हैं कि यत स्नेहार्द, प्रेम के कारण उस जल को ले रहा है। वह जल सुगंधित कैसे हुआ है, तो ऊपर बता रहे हैं कि लीलोत्खात मृणाल कांड कवल छेदेशु, अर्थात लीला पूर्वक उखाड़े गए उस कमल दंड के भागों से जो टुकड़े गिरे हुए हैं और उसके पुष्कर कमल के पुष्पों से सुगंधित तस्य माने उस पयस माने जल को गंडू संक्रांत है, अर्थात जो अपने सूंड में ले रहा है। जो हाथी है तो पूरा 2-4-10 लीटर पानी तो खींच ही देगा, तो 2-4-10 लीटर पानी जब खींच रहा है तो खींच कर पूरा ताव से एकदम मुंह फुला के और फुच दे मारता है, तो समझिए उसको सावर का काम करता है। उस समय कवि जी अब हाथी के माध्यम से सावर सेट किए हैं और वह हाथी का बच्चा जो है वह अब सयाना हो गया है, जवान हो गया है, तो वह हाथी अपनी पत्नी हथनी को मना रहा है। तो गंडू संक्रांत अर्थात तो उसके ऊपर मुंह में जल लेकर के कुल्ला कर संपादित कर रहा था, उसके ऊपर डाल रहा है। और काहे डाल रहा है, तो नीचे कर रहे हैं इसे करेड़ा करेड़ विहित कामम विरामे, तो सेक सिकरेड़ा, सिकरेड़ा कह रहे हैं कि जो जल कण होते हैं, जो जल तो जल होते हैं, कोई डायरेक्ट मान लीजिए कि वो टंकी का पानी खुल कर ट्यूबवेल का पानी, सामान्य भाषा में ट्यूबवेल चलत है तो खूब हरारा के पानी गिरी हुई, अब सावर लग जाए तो थोड़ा सा प्रेशर में ना जलकण में देला तो पानी बहुत अच्छा लगला सावर का। तो आज बता रहे हैं सिकरेड़ा करेड़ विहितम, वह जल कणों के द्वारा, जल कणों के द्वारा सेका माने भली भांति या अच्छी तरह से सिंचित कर रहा है। सेका माने सिंचित कर रहा है, तो सिंच धातु भय प्रत्यय इसमें लगता है, सेका में सिंच धातु के साथ भय प्रत्यय होता है तो सेक बनता है। तो करे सिंचित, और सिंचित मतलब उसको नहलाया, उसको पहले नहलाया।
तो कह रहे हैं कि सेका शिकरिणा करेण विहितम, अर्थात जल करों से उसको अच्छी तरह से सेका, सिंचित किया या उसको नहला करके कामम विरामे, इस काम को विराम देने के बाद कह रहा है कि अराल नाल नलनी, अराल मतलब कह रहा है कि जो यहाँ पे पौधे जो कमल के पुष्प होते हैं तो कमल के पुष्प ऊपर खिले हुए हैं और उनका जो अराल है, अराल मतलब उसका जो सीधा सीधा डंठल है, जिन कमल पुष्पों का, जिन पत्तों, जो कमल के पत्ते हैं उनका जो नाल है, पुष्पों का जो नाल है एकदम सीधा होना चाहिए। तो ये करेंगे अनराल, अर्थात वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, अनराल है अर्थात सीधा है। ऐसे नलिनी, ऐसे कमलनियों के पत्तों को लेकर के आतपत्रम धृत, अर्थात छाता लगाए हुए। अब वह अपनी पत्नी को छाता लगा, मैडम जी आगे आगे जा रही हैं और ये पीछे से छाता लगाया हुआ है, मना रहा है, सूर में लिया है और सीधा नाल वाला लिया है और उसको यह मना रहा है कि देखिए आपको धूप न लग जाए। तो ये कहते हैं कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, तो गोरा रंग काला न पड़ जाए इसीलिए उसको बेचारा स्नेहवश वह लगाया हुआ है कि मतलब इसको कहीं धूप न लगे। तो आतपत्र माने बाबू होता है छाता, क्या होता है? छाता होता है आतपत्र, और आतपत्र उपाधि भी है, वहां पे धार्मिक उपाधि भी है। तो आतपत्र वह छाता बनाया है, किसका छाता बनाया है? तो कह रहे अराल नाल नंदी, अर्थात सीधे नाल वाले कमलिनियों के पत्तों का वह आतपत्र धृतम माने पकड़ के लगाया हुआ है, सूर में लिया है और अपनी पत्नी को मना रहा है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि यत स्नेहार्द, अर्थात स्नेह पूर्वक लीलोत्खात मृणाल, अर्थात अनायास ही उखाड़े गए। और उत्खात में हम अब देखेंगे इसमें उत और उत के साथ खन और खन के साथ कत प्रत्यय किया गया है, तो बना है उत्खात। तो उत्खात मन अनायास ही उखाड़े गए, मृणाल माने कमल नाल के कांड कवलों, जो उसके नीचे के कवल उसको खा करके छेदेश उनके टुकड़ों से, पुष्कर पुष्य कमल के पुष्पों से वासित माने सुगंधित हुए, तस्य पैसो उस जल को गंडू संकरताय, मुंह में लेकर के वह क्या करता है? कुल्ला करता है। और संकरताय की हम बात करें तो संकरताय में हम देखेंगे तो यहाँ पे सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग, संकरताय में सम उपसर्ग पूर्वक कम है और कम के साथ कित्तिन प्रत्यय किया गया है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कित्तिन प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि अनायास से या लीला पूर्वक उखाड़े गए कमल नाल के कांड कौलों को खाने के बाद उनके जो टुकड़े हैं और कमल के पुष्पों से, कमल के पुष्पों से वसी सुगंधित हुए, तस्य माने उस, पैसों माने जल को, गंडूस माने मुंह में लेकर, संक्रताय माने कुल्ला करता है किसके ऊपर? तो कह रहे संपादिता, उसको संपादित करता है, किसको? अपनी पत्नी के ऊपर डाल रहा है, सूर्य में जल लेके आवा मोरे रानी कह के नहवा रहा है, खूब नहवा रहा है कि भाई प्रयागराज नहीं जाएंगे, बहुत भीड़ उड़ लगी हुई है, तब दोहरी घाट में नहवा दे, तो ही नहवा रहा है उसको। तो जब नहवा लिया है तो यहाँ पे देखिए संपादिता में कर है तो सम उपसर्ग पूर्वक, इसमें पद धातु है और पद धातु के साथ ऋच प्रत्यय है और ऋच प्रत्यय के साथ इसमें कत प्रत्यय किया गया है। तो कह रहे हैं कि वह मुंह में पानी लेकर के उसको संपादित कर रहा है, अर्थात अपने प्रेम, अपनी पत्नी के ऊपर पानी को, जल को डाल रहा है। अब वह जल कैसा है? अब ये तीसरी लाइन में बता रहे हैं कि सेकह शिकरिणा करेण विहित, अर्थात वह सेकह जलकड़ हो गए, उसको जलकड़ बना रहे, मतलब बहुत फुहावरा वाला वह जल बना दे रहा है। जब ले रहा है ना तो फुहारे की तरह उनके ऊपर फेंक रहा है। तो कह रहा है कि वह जल को अपने सूंड में लेकर क्या बना रहा है? जलकड़ में तब्दील कर रहा है। तो सूंड में लेकर उसको अच्छी तरह से सेका माने सिंचित करता है, सिंचित करता है या तो उसको अच्छी तरह से नहला रहा है। जब उसको नहला दे रहा है तो नहलाने के बाद कह रहे हैं कि कामम विरामे, उस काम को विराम देके। अब विराम में देखेंगे तो बी उपसर्ग पूर्व रम धातु है और रम धातु के साथ घय प्रत्यय किया गया है।
तो कह रहे हैं कि शिकरड़ा करेण विहित सेक, उसको अच्छी तरह से नहला धुला करके कामम विरामे, इस काम को विराम दे करके अब आगे क्या किया, तो कह रहे हैं कि अराल नाल ननली पत्रात पत्रम धृतम, पत्रात पत्रम धृतम। इसमें कह रहे हैं और कि जो अराल है, जो सीधा जिसका डंठल है, ऐसे डंठल वाले, ऐसे कमल नाल के नलनियों के कमलनियों के पत्तों को ले करके आतपत्र का बना दिया है, आतपत्र छाता धृतम मने लगाया हुआ है, उस पे क्या किया है, छाता लगाया हुआ है और मना रहा है कि अब तो मान जाओ, अब जो हुआ अब तो हम जीत ही गए। उनको जो उसके पास आए थे उदंड हाथी का, इसके पहले जो श्लोक में व्याख्या मिली थी, तो वो तो करे कि अब तो हम जीत ही गए, उनको तो हम हरा ही दिए हैं, अब तो मान जाओ, जो गलती हुई हुई अब तो मान जाओ, तो वही उसको मना रहा है। और विहित में हम देखेंगे तो बी उपसर्ग पूर्व धा धातु में कत प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है विहि। और वासित की बात करें तो वासित में वसित और वसित के साथ इसमें कत प्रत्यय किया गया, वसित में वास के साथ होगा, कत वास के साथ कत प्रत्यय किया गया, तो शब्द आना है वासित। अर्थात पूरे इस श्लोक में बस कवि जी यह बतला रहे हैं कि वह जो हाथी और हथनी के प्रेम के बीच की जो गोदावरी नदी में दृश्य है, उसी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वासंती को दिखा रहे हैं। तो पहले ही बताया कि हे सखी वासंती पश्य पश्य, या देखो देखो, यह अपनी पत्नी को या अपनी प्रिया को मनाने की भी कला को सीख गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। हम आपके आगामी टीजीटी के पेपर में हमारा प्रयास यही रहेगा कि एक कदम हमारा भी आपके सहयोग में जुड़ सके, और कोई बात नहीं है। अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।